नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 27 दिसंबर 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का यह अंतिम दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। क्योंकि आज सप्ताह का अंतिम दिन है और अंतिम दिन को देश भर में डबल मंडी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कल रविवार है। रविवार को देश भर में अधिकांश मंडियां जो है बंद रहती हैं। तो ऐसे में बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार ये 3 दिन जबरदस्त खरीदारी मंडियों में जो है होती है। और इस समय पर जो परिस्थितियां हैं वो कुछ बदली हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए। किसान साथियों, देश भर में आलू को लेकर अलग तरीके का ट्रेंड जो है हर साल जो है चलता है। ये आलू में ही नहीं, वरन प्याज है, लहसुन है, सरसों है, गेहूं है, दालें हैं और भी कई फसलें हैं और उनमें जो है ये पूर्ण रूप से लागू होता है। दरअसल किसान साथियों, कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग नहीं चाहते कि आप किसानों को आलू के सही रेट मिले या आपके अन्य उत्पाद के जो है रेट जो है सही मिले। मतलब कल हम जो है एक चीज को देख रहे थे कि आलू का क्षेत्रफल बढ़ गया। कल स्वदेश अखबार में दिल्ली से छप रही थी कि देश भर में सरसों का रकबा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। किसान जगत न्यूज़पेपर में देख रहे थे कि उसमें लिख रहा था कि गेहूं दालों का क्षेत्रफल बढ़ गया। बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में पढ़ रहे थे कि प्याज का क्षेत्रफल बढ़ गया। और भी कई अखबारों में अलग अलग जो किसानों के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं उनमें जो है क्षेत्रफल बढ़ गया। दिमाग वहीं से सनक गया कि क्षेत्रफल गेहूं का भी बढ़ गया, क्षेत्रफल सरसों का भी बढ़ गया, आलू का भी बढ़ गया, रबड़ का भी बढ़ गया और प्याज, लहसुन और टमाटर का भी बढ़ गया। तो भैंचो देश में खेत हैं कि रबड़ हैं कि तनते ही जा रहे हैं। कोई औचित्य भी तो होगा किसी चीज का। लेकिन किसान साथियों, जब हमने इस पर गहन रिसर्च किया तब हमें ये पाया कि ये जितने भी क्षेत्रफल बढ़ने की बातें की जाती हैं ये एक तरीके से कारोबार जगत से जुड़े हुए लोगों द्वारा की जाती हैं। इन लोगों का एक ही मकसद होता है, किसानों के अंदर, चाहे वो गेहूं किसान हो, प्याज टमाटर किसान हो, लहसुन किसान हो, सरसों किसान हो या गेहूं किसान हो, ये हमेशा वायदा कारोबार जो है किसानों के उत्पाद पर कारोबार ही करते हैं। ऐसे में लोगों का एक मेन मकसद होता है कि किसानों को क्षेत्रफल में उलझा दिया जाए और फिर उनसे सस्ती दरों पर उनके उत्पादों को जो है अच्छे कम रेटों पर अपने हैंडओवर कर लिया जाए। एक बफर स्टॉक अपने हाथ में लिया जाए जिससे लंबे समय तक जो है उसे बिक्री करके मुनाफा जो है कमाया जा सके। अभी क्षेत्र उतना ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आलू लग रहा है भाई, पहले हल्ला मचा दिया कि आलू का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, फिर हल्ला मचा दिया टमाटर का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, फिर बैंगन का क्षेत्रफल बढ़ रहा है, सरसों का भी बढ़ा दिया, लहसुन का प्याज का भी बढ़ा दिया और गेहूं का भी। अब आलू के संग ये सब तो हो रहे नहीं है, सब वही तो है। लेकिन क्या है कि किसानों को डराने के लिए, और कुछ हमारे इसमें किसान भी बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये लोग जो कृत्य कर रहे हैं ये सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और हम इनके साथ में हो हल्ला मचा रहे हैं तो हमें अपनी फसल के सही दाम मिल जाएंगे। तो ये किसानों की एक बहुत बड़ी गलतियां होती हैं जिसे किसान स्वीकारना भी नहीं चाहते, हल्ला मचाते हैं बम्पर पैदावार का। अब किसानों को ये सोचना चाहिए कि अखबारों में गेहूं का रकबा बढ़ रहा है, धान का रकबा बढ़ रहा है, चने का रकबा बढ़ रहा है, प्याज लहसुन और इसका रकबा बढ़ रहा है। तो साला देश में खेत है कि रसिया हो रहे हैं खेत जो है, क्योंकि रूस में ही तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है। अब हमारे यहाँ पे तो लिमिटेड खेती है क्योंकि ज्यादातर खेती जो है सरकार औद्योगिकरण के लिए ले रही है। अरे अरावली पर्वत तक काटे जा रहे हैं, यहाँ तक कि आप सभी देख रहे हो कि जंगल उजाड़े जा रहे हैं। तो ये सब यही स्थितियां बताती हैं कि कारोबार जगत से जुड़े हुए लोग ही अपने फायदे के लिए बड़ा वो क्षेत्रफल बढ़ गया यानी रकबा बढ़ गया आपकी भाषा में, वो चीज जो है अपनाते हैं। लेकिन इस चीज पर थोड़ा हमें विचार और गहन मंथन करना चाहिए। आखिर रकबा बढ़ कौन सा रहा है, आलू का या गेहूं का या सरसों का या लहसुन प्याज टमाटर का या बैंगन का या हरी सब्जियों का? किसका रकबा बढ़ रहा है? ये तो उतना ही है ना, दूसरे तो बन के आ रहे नहीं है, ब्रह्मांड से टपक तो नहीं रहे खेत जो है। लेकिन ये अपने फायदे के लिए इस तरीके के कृत्य जो है करते
रहते हैं और अखबार वालों का देश में इस समय पर 1500 रुपए दो और जो भी है वो भी जो है लिखवा लो। तो ये स्थितियां इस समय पर देखने को मिल रही हैं आप लोगों से। तभी हम ये कहते हैं कि आप थोड़ा एनालिसिस कर लिया कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ा कीजिए। कुछ लोग आज भी आलू के खेतों में जा जाकर अरे फसल बढ़िया है, एक पेड़ के नीचे 20-20 दाने दिखा रहे हैं और बम्पर आ रही है। इससे आड़तियों को फायदा हो रहा है, व्यापारियों को फायदा हो रहा है, कोल्ड मालिकों को फायदा हो रहा है, क्योंकि ज्यादा पैदावार आई, कोल्ड अपने आप बढ़ जाएंगे, उन्हें लोन और बारदाना नहीं देना पड़ेगा। व्यापारियों को या तो वो सस्ती दरों पर स्टॉक करना चाहेंगे या फिर जो है पीछे हट जाएंगे, क्योंकि भाई पैदावार ज्यादा है, काहे को हम अपनी रकम को फंसाएं, वो इस तरीके से हट जाएंगे। आड़तिया आड़तिया जितना माल मंडी में ज्यादा पहुंचेगा, जितने रेट ज्यादा गिरेंगे, उतना ही आलू ज्यादा बिकेगा, तो कमीशन अच्छा मिलेगा। लेकिन तुम लोगों को क्या मिलेगा? सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी, जो तुम लोग जो है खेतों में जा जाकर वीडियो डालकर चूतिया, अब खुद तो बनोगे ही बनोगे, दूसरों को भी जो है डालते रहोगे। तो ऐसे में ये जो स्मार्टफोन है ना, इसका सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। बात करते हैं किसान साथियों मंडियों की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए नबीगंज मंडी की, जो मैनपुरी और कन्नौज के बॉर्डर पर है। आज यहाँ 20,000 कट्टों की आमदनी हुई है। 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आलू बिक्री देखने को मिली है। सेल काफी अच्छी चल रही है। बबेनपल्ली मंडी है जो हरियाणा की, यहाँ पर जो है किसान साथियों 22,000 कट्टों की आमदनी है, क्योंकि हाइब्रिड आलू है तो रेट भी 200, 250, 250 रुपए प्रति कट्टा है। पीपली हरियाणा की मंडी की बात करें, 16,000 कट्टों की आमदनी है, 200 से 250 रुपए प्रति कट्टा है, यहाँ पर जो है आलू चल रहे हैं। बात करें किसान साथियों जोधपुर की, तो जोधपुर में जो आलू की अराइवल हुई है वो जो है 12 गाड़ियों की है नए आलू की, और आलू बिक रहा है किसान साथियों। जो पीली मिट्टी का जालंधर का आ रहा है वो 6 से 6.5 रुपए किलो, जो अमृतसर का आ रहा है 5 से 5.5 रुपए किलो जोधपुर की मंडी में। छिबराम बात कर लेते हैं किसान साथियों अब आप लोगों के लिए इलाहाबाद की मुंडेरा मंडी की। तो यहाँ पर किसान साथियों नया आलू बिक रहा है 300 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। फरुखाबाद की मंडी की बात करें तो फरुखाबाद मंडी में आज जो है बिक्री काफी अच्छी चल रही है, क्योंकि कल रविवार का दिन है। तो आज लगभग 60 से 65,000 कट्टों की आमदनी है। 250 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा के यहाँ पर जो है भाव चले हैं। कर्नाटका की बात करें हुबली की मंडी की, तो 21 गाड़ियों की आवक है। 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। बात करते हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए मुंबई मंडी की, तो 40 गाड़ियों की आमदनी है। 10 से 12 रुपए किलो तक आगरा के आलू जो है बिके हैं, पुराने वाले कोल्ड वाले। नई की 35 गाड़ियों की आमदनी है, 10 से 14 रुपए किलो। बेंगलोर मंडी में उत्तर प्रदेश से 40 गाड़ियों की आवक है। 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति कट्टा जो है बेंगलोर की मंडी में पुराना आलू बिक रहा है। कोलार की 4,000 कट्टों की आमदनी है। 900 से लेकर 1,300 रुपए प्रति कट्टा जो है बिक्री हो रही है। जयपुर मंडी की बात करें तो पुराने आलू की 35 गाड़ी है। 4 रुपए किलो से लेकर 6 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है पुराना वाला। नई की 30 से 40 गाड़ियों की आमदनी है। 6 से 8 रुपए किलो तक आलू जो है बिक रहा है नया वाला। बात करें नासिक मंडी की, तो 10 गाड़ियों की आवक है। 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो तक पुराना आलू बिक रहा है। नया इंदौर का 10 गाड़ी है। 8 रुपए किलो से लेकर 11-12 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। हैदराबाद मंडी की बात करें तो उत्तर प्रदेश से पुराने आलू की 30 गाड़ियों की आवक है। और बात करें रेटों की, तो जो है 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो तक आलू जो है बिक रहा है। इसके साथ ही किसान साथियों बात करते हैं अब अपने दिल्ली की। तो दिल्ली की आजतपुर मंडी में आज जो है 140 गाड़ियों की आमदनी जो है हुई है, जिसमें 49 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 49 को निकाल दें तो 91 गाड़ी ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है इस पर थोड़ी नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 15 गाड़ियों की आवक है, 5 बैलेंस है। यदि 5 को निकाल दें तो 10 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। सूर्या की 9 गाड़ियों की आवक है, 6 बैलेंस है। यदि 6 को निकाल दें तो 3 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। स्टोर से आगरा अलीगढ़ से 8 गाड़ियों की आवक है, 7 बैलेंस है। यदि 7 को निकाल दें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। नए पंजाब की किसान साथी बात कर लेते हैं, तो 45 गाड़ियों की आवक है, 13 गाड़ी बैलेंस है। यदि 13 को निकाल दें तो 32 गाड़ी ही ताजा पहुंचे हैं। नया संबल से 45 गाड़ियों की आवक है, 10 बैलेंस है। यदि 10 को निकाल दें तो 35 गाड़ी आज ताजा पहुंची हैं। एलआर की 17 गाड़ियों की आवक है, नई की 8 गाड़ी बैलेंस है। यदि 17 थे 8 को निकाल दें तो 9 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। चिपसोना की 1 गाड़ी की आवक जो है किसान साथियों हुई है। सबसे पहले हम बढ़िया क्वालिटी के माल की बात करेंगे, जो 4 बजे से 6 बजे तक उड़ जाते हैं। उसके बाद में हल्की क्वालिटी की बात करेंगे। तो संबल के जो टॉप क्वालिटी माल है, जो छठा है मतलब ग्रेडिंग होके आ रहे हैं, यानी मीडियम साइज आ रहा है, गुल्ला गुल्ली कुछ नहीं उसमें, वो बिक रहे हैं 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति गट्टा।
होशियारपुर के आलू बिक रहे हैं 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा। माछीवाड़ा के आलू बिक रहे हैं 380 से 400 रुपए प्रति कट्टा। जालंधर वाले आलू बिक रहे हैं किसान साथियों 300 रुपए से लेकर 440 रुपए प्रति कट्टा। खन्ना के आलू बिक रहे हैं किसान साथियों 300 से 400 रुपए प्रति कट्टा। लाल जो है एलआर बिक रहा है 550 से लेकर 620 रुपए प्रति कट्टा की दर पर। इसके साथ ही किसान साथियों हम बात करेंगे हल्के आलू की, जो दिल्ली आजादपुर मंडी में हल्के आलू बिके हैं। तो हल्के आलू में बात करें तो संबल के जो हल्के हैं, जो मिक्स गड्ढ बड्ड सब आ जाता है, हरा चटका बटका, 330 रुपए से लेकर 380 रुपए प्रति कट्टा। और बात करें नीचे भी 300 रुपए प्रति कट्टा है। पंजाब के आलू हल्के वाले 220 रुपए से लेकर 260 280 रुपए प्रति कट्टा। और जो एलआर है हल्का, वो 450 रुपए से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिक्री हो रही है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कानपुर मंडी की, तो कानपुर मंडी में 300 रुपए से लेकर 350 400 रुपए प्रति कट्टा सफेद आलू नए का है भाव। पुखराज का भाव वही चल रहा है 400 से 450 रुपए लाल पुखराज का। बाराबंकी की मंडी बात करें, सफेद पुखराज 300 रुपए से लेकर 350 रुपए प्रति कट्टा, लाल पुखराज 400 रुपए से लेकर 450 500 रुपए प्रति कट्टा। ठठिया मंडी में किसान साथियों लाल पुखराज के भाव 550 रुपए से लेकर 650 700 रुपए प्रति कट्टा। सफेद पुखराज के भाव 300 से 350 400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर है। ओवरऑल अगर स्थितियों परिस्थितियों की बात करें तो आलू में अच्छी खासी इस समय पर बढ़त देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार जो है आलू की कीमतें कम रहने की वजह से किसान दूसरी बार आलू की बुवाई के लिए जहमत नहीं उठा